नमस्कार, स्वागत है आपका टीवी 24 नेटवर्क में और मैं हूं अजय सिन्हा। जब से धुरंधर 2 आई है तब से एक नाम की बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है और वो नाम उत्तर प्रदेश के माफिया अतीक अहमद का है। दरअसल मूवी में अतीक अहमद का कनेक्शन पाकिस्तान की आईएसआई और आतंकवादियों से दिखाया गया है। अब इस चीज को लेकर उत्तर प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में चर्चा होने लगी है। एक पक्ष कह रहा है कि अतीक अहमद का जो कनेक्शन दिखाया गया है फिल्म में वो झूठ है, तो दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी ने एक बड़ा खुलासा कर दिया है। लेकिन आपको बताएंगे कि समाजवादी पार्टी के दो बड़े नेताओं का भी बयान सामने आया है। पहला बयान सामने आया है प्रोफेसर राम गोपाल यादव का। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि हम लोग वक्त का इंतजार कर रहे हैं। जो लोग एनकाउंटर में शामिल रहे हैं, यानी जो पुलिस वाले एनकाउंटर में शामिल रहे हैं, उनको जेल भेजा जाएगा, यानी कि जेल जाने से वो बच नहीं सकते हैं। फिर उन्होंने कहा कि पुलिस कस्टडी में किस तरह से लोगों की जान ली गई, खास तौर से माइनॉरिटी की। वहीं राम गोपाल यादव ने अतीक अहमद का और उसके भाई अशरफ का भी जिक्र किया और कहा कि देखा नहीं कि किस तरह से पुलिस कस्टडी में अतीक और उसके भाई की हत्या कर दी जाती है। सबसे बड़ी चीज यह है कि अखिलेश यादव ने भी अब धुरंधर को लेकर एक बयान दिया है। अखिलेश यादव ने कहा कि पैसे देकर फिल्में बना रहे हैं आप लोग दूसरे दलों को बदनाम करने के लिए, मुझे लगता है इन पर ज्यादा पैसा पहुंच गया है। यानी कि धुरंधर को लेकर अखिलेश यादव ने सीधे तौर पर कहा कि ये सब मूवीज जो है फिल्में पैसे देकर बनाई जा रही हैं। अब अतीक अहमद के कनेक्शन को लेकर, आतंकी कनेक्शन को लेकर तमाम तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। धुरंधर 2 में अतीक अहमद को आतिफ अहमद के किरदार में दिखाया गया है, लेकिन वही वेशभूषा, वही उसके भाई की वेशभूषा दिखाई गई है और सीधे तौर पर दिखाया गया है कि किस तरह से अतीक अहमद का पाकिस्तान से कनेक्शन रहा है। अब इसको लेकर उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी हैं विक्रम सिंह, उन्होंने बड़ा खुलासा किया है। विक्रम सिंह ने सीधे तौर पर कहा कि इस बारे में कोई शक नहीं होना चाहिए, जब अतीक अहमद जिंदा था तो उसके गैंग को IS 277 यानी कि IS 277 इंटर स्टेट 277 के तौर पर लिस्ट किया गया था। अपने एक बालिया बयान में उसने माना था कि पाकिस्तान के ड्रोन के माध्यम से उसके पास हथियार आता था। इसमें 45 बोर की पिस्टल, AK-47 राइफल और RDX शामिल था। ये हथियार पंजाब में गिरते थे। ये बड़ा बयान पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह ने दिया है। कहा है कि जो इसका गैंग था IS 277 वो लिस्टेड था और इसके पास सीधा इसका कनेक्शन था। इसके पास हथियार जिसमें AK-47 शामिल है पाकिस्तान से आते थे। पाकिस्तान से ड्रोन के माध्यम से हथियार पंजाब में गिराए जाते थे और अतीक अहमद के पास सप्लाई किए जाते थे। अब सबसे बड़ी बात यह है कि अतीक अहमद का जो बयान था, जो 2023 में पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की थी, उसमें जिक्र था अतीक अहमद के बयान था, जिसमें अतीक अहमद ने कबूला था कि उसके लश्कर तैयबा और ISI से कनेक्शन है, संपर्क है। सबसे बड़ी बात यह है कि अतीक अहमद कोई छोटा मोटा माफिया नहीं था, बल्कि पूरे उस समय के इलाहाबाद में, जो आज प्रयागराज है, वहां उसकी तूती बोलती थी। जमीन कब्जे करना, हत्याएं, अपहरण, ऐसे अनगिनत अपराध अतीक अहमद ने किए थे। अतीक अहमद इतना ज्यादा राजनीतिक रसूख रखता था, जब स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव अतीक अहमद के पास मिलने जाते हैं तब अतीक अहमद ने अपने कुत्ते का हाथ स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव के हाथ में रख दिया था। इसको लेकर भी आज भी बड़ी चर्चाएं होती हैं कि अतीक अहमद ने अपने कुत्ते का हाथ एक मुख्यमंत्री के हाथ में रख दिया था। अतीक अहमद राजनीतिक रूप से भी मजबूत था। अतीक अहमद ने उस समय जो विधायक चुने गए थे बसपा के राजू पाल, उनकी दौड़ा कर हत्या करवाई थी और फिर राजू पाल वाले मामले में जो मुख्य गवाह थे उनकी भी हत्या करवा दी थी, जिसमें 2 पुलिसकर्मी भी बलिदान हुए थे। तो सबसे बड़ी बात यह है कि अतीक का दबदबा था, लेकिन जब राजू पाल के जो गवाह थे उनकी हत्या की जाती है, उमेश पाल, उसके बाद से अतीक अहमद के बुरे दिन शुरू हो जाते हैं। और फिर एक सीन सामने आता है जब कस्टडी में पुलिस अस्पताल लाती अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ अहमद को, तब वहां कुछ बंदूकधारी जो मीडिया कर्मी बने हुए थे, पत्रकार बने हुए थे, वो सीधे तौर पर अतीक और अशरफ की गोली मारकर हत्या कर देते हैं।
अब फिर से अतीक अहमद का नाम एक बार उत्तर प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में चर्चा में है और इस बार उसका नाम पाकिस्तान की आईएसआई से कनेक्शन को लेकर है। तो पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह ने बड़ा खुलासा किया और सीधे तौर पर कहा है कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि अतीक का पाकिस्तान से कनेक्शन नहीं था। इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते मानते कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। धन्यवाद।